हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एट देयर होम। सब बढ़िया होंगे, सब अपने अपने घर में अपनी कम्युनिटी को बूस्ट कर रहे होंगे गाइस। सो एक और नए एपिसोड में स्वागत है आपका काजा लोकल साइट सीन के। और आज हम लोग निकले हुए हैं दूसरे रूट पे, जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं की मॉनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, रिवर व्यू। एंड चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। फिर से एक नया काफिला चालू है, एक नया कारवां चालू है। साहिल भाई बैठे हैं पीछे और एज ऑलवेज तेंजिंग भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। निकल चुके हैं और सबसे पहले जो हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है वो रहने वाली है की मॉनेस्ट्री। तो की मॉनेस्ट्री चलते हैं, आप लोगों को की मॉनेस्ट्री दिखाते हैं। और भाई साहब, यहाँ पे ना मेरा कैमरा बंद नहीं होता क्योंकि इतना सुंदर है ना। कल भी रात को मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा था। ऑलमोस्ट मेरे 2 कैमरों में से जो टोटल डेटा ट्रांसफर हुआ, इट वाज अराउंड 100 GB का डेटा मैंने ट्रांसफर करा है कल। तो इतना खूबसूरत है ना ये स्पीति भाई। लाइफ में एक बार, मैं फिर बोलूंगा कि एक बार स्पीति और लद्दाख जरूर जाना, बिकॉज ये 2 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आपको मेस्मराइजिंग व्यूज देने वाली है और आपका दिल खुश हो जाएगा। एक तो पॉपुलेशन कम है यहाँ की और बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर है। और अगर आप कभी भी काजा आ रहे हो, सिंह भैया का नंबर डाल दूंगा, आके इनको कॉल कर लेना। इनका होम स्टे है और अगर आप ग्रुप्स में आ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने इनफ रूम्स और इतने बेड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर आपके पास आपका पूरा ग्रुप आ रहा है 20 से 25 लोगों का भी, तो इतनी ऑक्यूपेंसी है हम लोगों के पास कि तेंजिंग भैया उस चीज़ को अरेंज करवा देंगे। तो आ रहे हो काजा, भैया को कॉल कर लेना। और अगर आपको कैब सर्विसेज भी चाहिए तो वो भी अरेंज करवा देंगे भैया। लोकल साइट सीन के लिए आपको 1 दिन में सब कुछ कवर करना है, वो भी पॉसिबल है। और अगर आपको 2 दिन में कवर करना है तो उसके अलग रेट्स होंगे। तो आके एक बारी बात कर लेना, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। बाकी अब फटाफट चलते हैं की मॉनेस्ट्री। दोस्तों, क्या आपने कभी दी मिडल लैंड के बारे में सुना है? एक ऐसी जगह जो तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच बसी है। स्वागत है स्पीति वैली के रहस्यमय इतिहास में। 1000 साल पुरानी विरासत। स्पीति का असली सफर शुरू होता है 10वीं सदी में। यहाँ की ताबो मॉनेस्ट्री, जो 996 एडी में बनी थी, आज भी वैसी ही खड़ी है। इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी कलाकारी आज भी जिंदा है। नोनोस का राज और संघर्ष। सदियों तक यहाँ नोनोस नाम के स्थानीय राजाओं ने राज किया। यह इलाका इतना मुश्किल और ऊंचा था कि बड़े बड़े साम्राज्य भी यहाँ आसानी से नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन 1840 के दशक में यहाँ सिखों और डोगरा सेनाओं के हमले हुए, जिसके बाद यह अंग्रेजों के हाथ में आया और अंत में 1960 में इसे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया गया। एक रहस्य जो 1992 में खुला। हैरानी की बात यह है कि 1992 तक यहाँ बाहरी लोगों का आना मना था। आज वही पुरानी और शांत धरती दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक सपने जैसी है, जहां हर पहाड़ एक इतिहास है और हर हवा में एक सुकून है। कभी कभी रास्ते आपको कुछ खूबसूरत जगहों पे ले जाते हैं, जैसे कि मेरे को की मॉनेस्ट्री ले आए थे। मैं अपने भाव को और अपने अंदर की चलती हुई आग को अलग तरीके से समझ पा रहा था। ये गांव मुझे कुछ अलग चीज़ों की ख्वाहिशों के प्रति ज़िंदगी की वो डोर याद दिला रहा था जिस डोर के सहारे हम लोग चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग की मॉनेस्ट्री में आ चुके हैं और हम लोग की गाड़ी सामने खड़ी हुई है, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। और अब हम लोग यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं मॉनेस्ट्री की तरफ। तो सामने मेरे जस्ट मॉनेस्ट्री रहने वाली है, जो कि ये है मॉनेस्ट्री है। और सामने जो आप लोग देख रहे हो ये बच्चों का स्कूल है, जुले। और ये पूरी की पूरी मॉनेस्ट्री है गाइस। अब यहाँ से हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और नज़ारे देखो, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं भाई। तो अब हम लोग यहाँ से और ऊपर जाएंगे। तेंजिंग भैया ऑलरेडी ऊपर पहुँच चुके हैं, मैं और साहिल अब ऊपर जा रहे हैं।
क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मठों में से एक की मॉनेस्ट्री एक किले की तरह क्यों दिखती है? 13,500 फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये सफेद पिरामिड सिर्फ एक मंदिर नहीं, स्पीति का सबसे बड़ा रक्षक है। इसकी कहानी शुरू हुई 11वीं सदी में। गुरु द्रोमटन ने इसे एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया ताकि दुश्मन दूर से ही दिख जाएं। लेकिन इसकी किस्मत में चैन नहीं था। सदियों तक इस मठ ने वो मंजर देखे जो रूह कंपा दें। 17वीं सदी में खूंखार मंगोलों ने यहाँ तबाही मचाई। फिर 19वीं सदी में सिख और डोगरा सेनाओं ने इसे बेरहमी से लूटा और आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि 1975 के भीषण भूकंप ने भी इसकी दीवारें हिला दी। लेकिन की मॉनेस्ट्री कभी नहीं झुकी। हर बार टूटने के बाद इसे फिर से खड़ा किया गया। आज यहाँ हजारों साल पुराने ग्रंथ और दुर्लभ पेंटिंग्स सुरक्षित हैं। ये जगह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, शांति और विश्वास को कोई नहीं मिटा सकता। तो क्या आप इस हिमालय के किले को करीब से देखना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। सो जुले एवरीवन, और अभी हम लोग आए हुए हैं की मॉनेस्ट्री में, और ये की मॉनेस्ट्री की किचन है। साहिल एक बारी किचन दिखा दे यार। और ये कुछ की मॉनेस्ट्री की किचन रहने वाली है। ये छोटी वाली किचन है, पहले बड़ी वाली किचन रहती थी, राइट? पुरानी 600 से ज़्यादा साल पुरानी किचन है गाइस ये। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्री ऑफर की जाती है जो कि हर्ब से बनी हुई है। एंड ये आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आप जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। एंड कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा घबराहट भी होती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब आप यहाँ पे आते हो आपको ये टी ऑफर की जाती है, आप इसको पीजिए और ये आपको बहुत हेल्प करती है एल्टीट्यूड जो सिकनेस होती है उससे बचने के लिए। बाकी मेरे को अभी सर मिले हैं, नाम पूछते हैं और यहाँ पे कितने साल से हैं वो भी पूछते हैं, और उनका ऐसा मॉन्ग बन के एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेंजिन वांगटक है जी। अच्छा, अभी मैं 32 का हूँ ना। जब मैं यहाँ आया 10 का था, यहाँ आके 22 साल हो गया। ऐसा मंग अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आध्यात्मिक, हमारे जो भी है आध्यात्मिक में टाइम दे पाना मुश्किल है जी, क्योंकि बाहर में रहते हुए जी आप धर्म को छोड़ ही दो, पहले सब कुछ आप इंसानियत रखो, फिर आध्यात्मिक बोल दो, उसको जो भी नाम अलग दे दो, साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसको देखो। तो बचपन में जब हम छोटे थे तो थोड़े बहुत यहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। अब तो इस खूबसूरत जगह पे नहीं जी। और अब जैसे कि जैसे अब एक नॉर्मल दुनिया में इंसान रहता है तो यहाँ पे उसकी बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं, किसी से उसका ऐसा विचार मिलते हैं, किसी से विचार नहीं मिलते। अब यहाँ पे इतने सारे मॉन्क्स रहते हैं। आप भी यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? आपने बताया 22 साल से आप यहाँ पे हो। और जब आप एज अ मॉन्ग, आपका क्या नाम रखा गया? एज अ नाम मेरा नाम लोब्जंग है, लोब्जंग जमिया। लोब्जंग जमिया, उससे पहला मेरा नाम तेंजिन वांगटक था। अच्छा, तो अब जैसे इतने सारे मॉन्क्स रहते हैं तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्योंकि कुछ मॉन्क्स ऐसे भी होंगे जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने मतलब ऑलमोस्ट कितने सारे डिकेड्स देखे हैं। तो और जो पढ़ाई लिखाई आप लोग करते हो, तो वो जो अध्यात्म आप बात कर रहे हो, तो और उसमें और जो एक दुनिया में हम लोग रहते हैं उनकी सोच में आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, नज़रिया बदल जाएगा ना। आप एक चीज़ को देखोगे तो उसमें क्या आपकी सोच क्या सोचेगी? आपको उसको माँ दिखेगा, आपकी माँ, मुझे भी माँ दिखेगी ना। पर आप क्या सोचते हो, मतलब कि आप एक मतलब कि बिजनेसमैन को क्या सोचेगी? वाह, ये तो तरक्की कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, घाटा झूठ बोल रहा है वो नहीं दिख रहा है आपको, बस तरक्की दिख रहा है। जैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा ही ना सही, पर 100 रुपये में लेके 1 रुपये भी लूटता है तो वो भी चोरी है। वो भी चोरी है, और उस चीज़ का, हर चीज़ का कर्मा उसको लग रहा है। आगे जाके सब कुछ उसको भुगत के जाना ही पड़ेगा। जी, तो आध्यात्मिक इस शॉर्ट वीडियो में बताना मुश्किल है ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल उसके लिए तो हमारे को बिल्कुल टाइम निकालना पड़ेगा, आपके साथ बैठना पड़ेगा, बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो उसमें तो चलिए ठीक है, चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं होती, बहुत मतलब और इतनी आसान भी नहीं होती क्योंकि इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पे आप लोग रहते हो। लेकिन सर्दियों में जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बात भी हो रही थी मेरी और टेंजिन भैया की भी बात हुई कि पूरी की पूरी वाइट हो जाती है ये जगह और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं, और आप लोग फिर तब कैसे मैनेज करते हो? स्ट्रगल बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल है, आप लोगों को स्ट्रगल है। मछली को पानी से बाहर निकालो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी तरह हम भी यहाँ ठंड में रहते हैं, हमें यहाँ गर्म में रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ ठंड में आराम से बैठ सकते, क्योंकि हमें आदत है। आपको ठंड की आदत नहीं है ना, तो आपको स्ट्रगल लगेगा। हमारे लिए अच्छे, हमारे पहले पूर्वज तो
और मेहनत है। आज के लिए तो पूरे फैसिलिटी है, फिर भी मुश्किल बना देते हैं ना। हाँ ये हम थोड़ा मेहनती कम हो रहे हैं, मतलब हमें उतना मुश्किल नहीं आता। आप लोग, हमें तो सर्दी और ज़्यादा पसंद है, जी। कमाते और ज़्यादा शांति, वैसे ये इलाका है शांति है, सर्दियों में और ज़्यादा शांति है। हाँ पीसफुल, एक तो नेचर भी पीसफुल, देखो वाइट, उसके बाद तो लोग कम आएंगे तो अच्छा है। और पॉल्यूटेड भी तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। लोग ज़्यादा आएंगे तो हाँ। पोल्यूशन को हम कर सकते हैं कंट्रोल पर जी। खुद अपना गार्बेज उठा के दो, सब कंट्रोल में हो जाएगा। हम खुद नहीं देखते ना जी। और गाइज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए जब भी आप लोग इधर आते हैं, की मॉनेस्ट्री आते हैं या कोई भी मॉनेस्ट्री में आप लोग विजिट करते हैं, मेक श्योर जो वहाँ पे मॉन्क्स हैं या जो लोकल हैं उनसे पहले आप परमिशन लीजिए कि वहाँ पे आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अभी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ लोग आके यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो शूट करते हैं, एंड वो चीज़ देखिए सही नहीं है। पहले आप पूछिए, अगर वो परमिट देते हैं, आपको परमिशन मिल जाती है, देन आप उन वीडियोज़ को शूट करिए और उसके बाद आप लोग अपलोड करिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं, रोज़ हम कितनी परेशानियां झेलते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, ज़िंदगी में परेशानियां कितनी भी हों, लेकिन ज़िंदगी का वो चाव नहीं ख़त्म होना चाहिए जो कि इन बच्चों के चेहरे और दिलों में था। एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते पे सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चीचम ब्रिज। ये ब्रिज अपने आप में एक अद्भुत ब्रिज है जो कि स्पीति में ही दो गांवों को एक साथ जोड़ता है, और मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों के लिए एक सिनेमैटिक शॉट लिख सकूं। अगर आपको लगता है कि मैं कामयाब हुआ तो कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आपको ये शॉट कैसा लगा। दोस्तों, स्पीति के इस रोमांचक सफ़र के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच जाते हैं जो कि रहता है रिवर व्यू पॉइंट, और साथ ही साथ ये सफ़र बहुत कुछ सिखा के जाता है।